नमस्कार, मैं डिम्पल चौहान। आप देख रहे हैं प्रताप टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ बन्ना देवी क्षेत्र के प्रतिभा कॉलोनी में कृष्णा कुटीर में एक परिवार रहता है। परिवार में वृद्ध महिला व वृद्ध पुरुष और उनकी बेटी सरिता गुप्ता अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती है। कृष्णा कुटीर के मालिक अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। उनका 2 मंजिल मकान है, जिसमें ऊपरी मंजिल पर किराए पर कुछ किराएदार रहते हैं। बुजुर्ग दंपति की लड़की सरिता गुप्ता अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए पेंसिल रबर लेने पास की दुकान पर कुछ मिनटों के लिए गई। जब वह वापस आई तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। जब उन्होंने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो वहां पर लूट करने आए बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति की लड़की को गला दबाकर अंदर की ओर खींच लिया और सिर पर तमंचा रखकर बोले कि अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। उन्होंने गन पॉइंट पर परिवार को बंधक बना लिया और लूटपाट शुरू कर दी। सभी परिवार के लोगों को एक कमरे में बंद करते हुए लूटपाट कर बदमाश भाग गए। जब बदमाश वहां से भाग गए तो सरिता गुप्ता ने शोर मचाना शुरू किया तो वहां पड़ोस में रहने वाले संजय पंडित नाम के व्यक्ति ने शोर सुनकर जब देखा तो घर बाहर से बंद था। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो पीड़ित महिला ने घर पर हुई लूट की जानकारी संजय पंडित को दी, जिससे संजय पंडित ने तत्काल 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को लूट की सूचना दे दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही सूचना मिलते ही एसपी सिटी डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गए और बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन वृद्ध परिवार को दिया। साथ ही परिवार ने बताया कि बदमाशों ने घर पर प्लॉट खरीदने के लिए रखे 6.5 लाख रुपए नगद और 20 तोले सोना व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया है। इस खबर के लिए अलीगढ़ से संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मैं आपका संजय गौड़ नाम है। ये कौन सी जगह है? क्या हुआ था प्रतिभा यहाँ? कॉलोनी फेज 2 में। अच्छा, क्या हुआ था? आप क्या क्या सुना था आपने? मैं यहाँ अपने घर के सामने फ़ोन पे बात कर रहा था चलते हुए। ऐसे ही मैं कहीं जाने वाला था तो मेरे कॉल आ गई, मैं कॉल पे बात करने लगा टहलते टहलते। बहुत कॉल करके मैंने अपनी कॉल समाप्त करी है तो इधर से इनकी आवाज़ आई सामने वाले घर से कि सब गेट खोलो, आंटी जी गेट खोलो, ऐसे करके उन्होंने। मैंने कुछ देर सोचा कि आवाज़ कहाँ से आई है, फिर मैंने देखा तो मुझे लगी इनकी सरिता की आवाज़। मैं गेट अंदर गया, अंदर जाके मैं गेट में घुसा। मैंने मेन गेट अंदर से खोला है, मतलब खुला हुआ था वो जाली वाला। अंदर गया हूँ तो बराबर वाले कमरा अस्त व्यस्त था। तो मैंने आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम? बोलिए कुंडी इसकी लग रही है ना आपकी, इसे खोलो। तो मैंने वो अंदर जो इसमें लोग बंद थे वो मैंने गेट खोला है। गेट खोलते ही सब लोग ही निकल के आए। मैंने ही 112 पे कॉल किए। अच्छा, मैंने इन्फॉर्म दी सूचना पुलिस को। उसके बाद लेपर्ड आए, लेपर्ड ने मुझसे ही बात करी है उनसे। बाकी सब अधिकारी लोग आए, आगे की कार्रवाई उन्होंने की। किसका घर मकान है? ये मित्तल साहब हैं, अभी इन्होंने 6 महीने पहले ही मकान खरीदा है। अभी लिया है अभी बिल्कुल नए आए, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं ना, बढ़िया बहुत बढ़िया लोग हैं ये लोग। घर में कोई था और भी तो कोई नहीं? जेंट्स भी छोटे, उनकी एक बुजुर्ग थे? उनकी माँ और 2 बुजुर्ग। सरिता गुप्ता। क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बच्चों के लिए रूल लेने गई थी दुकान पे, रूल कटर। तो मैं 5 मिनट दुकान पे खड़ी हुई। जैसे ही मैं निकल के गई और जैसे मैं गेट लगा के गई थी वैसे ही मुझे गेट लगे हुए मिले थे। और मैंने गेट खोलने की कोशिश की तो अंदर से लकड़ी का गेट लगा हुआ था। तो जैसे मैंने लकड़ी का गेट खोला तो उसमें उन्होंने मेरी ये चीज पकड़ के और अंदर खींच लिया मुझे। हाँ, और फिर तमंचे रख दिए, चप्पू रख दिए। इन सब लोगों के ऊपर मेरे ऊपर भी झापड़ भी मार दिए थे। अच्छा, वो लोग पहले से ही अंदर थे क्या? वो पहले से ही अंदर, मैं गई थी वो जब ही अंदर आ गए थे वो लोग। अच्छा, फिर क्या, मम्मी पापा के साथ ये जैसे मेरे अंदर पकड़ा ना तो मैंने देखा एकदम से, तो मेरे को ये पकड़ लिया उन्होंने ये चीज और झापड़ मार के तमंचे रख दिया मेरे कानों में से, ये पकड़ के खींच लिए टॉप्स वगैरह। कितने लोग होंगे तकरीबन? 8, 9, 10 लोग थे। तो क्या क्या गया है आपका ये सामान? सब गया है, क्या क्या सामान गया है आपका? सामान सारी चीज गई 15-20 लाख की।
कैश वगैरह कितना था? केस 6 लाख रुपए था। अच्छा, कौन सी जगह की घटना, कहाँ रहते हैं आप? प्रतिभा कॉलोनी फेज 2। तो आपके यहाँ पहले से ही मौजूद थे जब आप आई लौट के? नहीं, मैं लौट के आई थी तो मुझे वो लोग मिले थे यहाँ पे, अंदर गेट लगे हुए थे अंदर से। अच्छा, कुछ ही देर पहले आप गई थी रबड़ क्या लेने गई थी? मैं रबड़ लेने गई थी बच्चों के लिए। अच्छा, तो मैं जैसे मैं लौट के आई हूँ तो मेरे को ये गेट लगे हुए मिले अंदर से। तो मैंने सोचा मम्मी पापा ने इतनी जल्दी गेट कैसे लगा ली। मैं तो 5 मिनट हुई गए हुए। तो मैंने जैसे गेट बैठाया तो उन्होंने गेट जैसे खोले ना तो मेरे को गर्दन पकड़ के खींच दिया अंदर ये चीज, तो तमंचे और वो रख दिए मेरे कानों पे। तो जो लोग पहले अंदर थे क्या उनको पहले से ही बंधक बना रखा था उन लोगों ने? हाँ, मम्मी पापा को। अच्छा, फिर आपसे क्या बोले? मेरे से ये करे हल्ला मचाया नहीं, उड़ा देंगे तुझे, चीज दे पहले उतार के, तेरे कानों की मेरी सारी चीज ले उतार के मुझसे। तो आपके यहाँ किराएदार वगैरह भी किसी पे शक है आपको? नहीं, हमारे किराएदार ऐसे नहीं है। वो तो बेचारे 3 दिन पहले ही चले जाते हैं अपने घर पे, यहाँ के नहीं है, वो लोग दूर के हैं। तो किसी पे शक है? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं है, हमारे किराएदार ऐसे नहीं है। क्या उनके ढाटे वगैरह लगे हुए थे? डांटे हुए लगे हुए थे और 2 को तो हमने बाकी को पहचाना नहीं, 2 को पहचाना था, सोनू और रवि। सोनू और रवि 2 यही महल्ले पड़ोस के हैं क्या? नहीं, फिर मुझे ससुराल वालों की से लग रहा है। आपके ससुराल ही है? हाँ, कौन है रिश्ते में वो आपके? मेरे हस्बैंड और एक सोनू है। आपके हस्बैंड? सोनू कौन है? सोनू वहीं का ही एक देवर है। अच्छा, मेरा नाम सुचिता है। आप कहाँ रहती हैं? मैं फेज 1 में रहती हूँ, प्रतिभा कॉलोनी में। अच्छा, ये कौन है आपके? मम्मी पापा है। अच्छा, हुआ क्या है यहाँ पर? एक्चुअल में मैं तो 7:45 बजे करीब पता पड़ा मुझे, तब मैं आई तो मुझे पता है सारा अस्त व्यस्त पड़ा था, सारा टूटा, ताले वाले सब, सेफ वगैरह सब खाली थी। मुझे ये पता लगा कि जो डेली यूज़ में जो कहीं जाने आने में जो जेवर अपना रखती हैं वो सब इनका जेवर ले गए और 6,25,000 रुपये कैश था और 2 जोड़ी पायल थी और वो जो मोटी मोटी जो पैरों में पहनते हैं पायल वो थी। और भी बता रहे, मैं ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के साथ साथ आई थी तो मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। नहीं, आपका भी कुछ पैसा वगैरह रखा हुआ था? नहीं, मेरा 6 लाख वही था, मतलब मेरा मान लीजिए या इनका मान लीजिए, देने मुझे थे उन्हें। अच्छा, आप लोग किस उससे करेंगे यहाँ पर? एक्चुअल में हमें प्लॉट खरीदना था, उसकी व्यवस्था करनी थी बस। तो आपको क्या पता लगा कि यहाँ पे क्या होगा? ये पता लगा था कि भाई ने फ़ोन किया, भाई मेरा गुड़गांव में, तो उन्होंने कहा कि कुछ देखो वहाँ पे कुछ हो गया है। उसने भी ये नहीं बताया था कि इतना सारा कुछ हो गया है, केवल ये कहा था कि देखो जाके कुछ लूटपाट हो गई है। तो हमने भी सोचा कि शायद ऐसे ही कोई घुस आया होगा, कुछ ले गया होगा। इधर मम्मी पापा की ज़्यादा हालत बढ़िया नहीं है, दिमागी तौर से भी ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, वैसे भी हार्ट पेशेंट है और इनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ना तो सुन पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कहते हैं कुछ सुनते हैं, कुछ उन्हें वो नहीं है, मतलब एक वृद्ध ही है बस घर में, एक मम्मी और बहन और पापा, और कोई नहीं थे। और जैसे कि आपकी सिस्टर बता रही हैं कि उनके हस्बैंड पर और देवर पर शक है, हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ मैं इन सब चीज़ों के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। मैं 4-6 दिन में आ पाती हूँ यहाँ पे। तो उनसे कोई विवाद चल रहा है इनके हस्बैंड से? हाँ, विवाद चल रहा है। मैं गई थी उनको लेने के लिए, बहन को लेने के लिए गई थी क्योंकि उनके हस्बैंड ने इनको मारा था, तो ज़्यादा मारा था, तो बहुत समय से मारा था, ये बता नहीं रही थी क्योंकि इनके भाई वो जो पापा की जो तबीयत ख़राब रहती है उसी चक्कर में वो बता नहीं पाती थी, तो ज़्यादा परेशान करने लगे तो फिर हम लोग ले आए थे उनको। अच्छा, इनकी शादी कहाँ से हुई है? ये शादी हुई है बांदीकुई से।